प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज TCPR यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन और संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला टॉपिक अध्याय, जिसमें से हर एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी कड़ी के साथ अपन बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और अपन आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो बातें आप क्या है वो अभी देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यदि 1.42 के बार है बराबर P/Q है, यदि P और Q प्राकृत नेचुरल नंबर है तो जिनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो P+Q/P-Q का मान आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, P+Q का मान निकालना है। तो 1.2 पे बार है, इसके बाद 4 2 पे बार है तो इसको आप अलग लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 4 2 पे बार है, ऐसे बोले 4 2 पे बार है, पॉइंट लगा रहा है, ठीक है ना। 4 2 पे बार है, पॉइंट है यहाँ पे, इसको 0 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसको अपन 1 ये बार हटेगा तो नीचे अपॉन में क्या आएगा, 9 9 आएगा। अपॉन में क्या आएगा, 9 9 आएगा। अब देखो ये किस संख्या से कटता है, देखो ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपके, किससे कट रहा है बताइए, ये 3 से कट रहा है। कितना कट रहा है, 3 1 3 3 4 12 और 33 दिया 9, फिर नहीं जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, P+Q का मान आ गया अपने पास, P+Q का मान अपन को प्राप्त हो गया 43/33। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 + 14/33, इसको सरल करते हैं तो 33 + 14/33, इसको काटेंगे तो देखो ये 14 आ गया और यहाँ पे 33 आ गया। अब 14 और 33 कितने होते हैं, 14 और 33 आपके होते हैं 47। 47/33 ये जो मान आया वो P/Q का, P/Q का मान है, ये वैल्यू है जो 47/33 है वो P/Q की वैल्यू, P/Q की वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, P+Q और P-Q, P+Q 47 + 33 करेंगे और P का मान 47 है, P-Q करेंगे, P-Q करेंगे, P- क्या करेंगे, Q करेंगे। तो 47 - 33 करेंगे तो यहाँ आपके आ जाएगा आपके 0 और 7 ने 8, 7 ने 8 और फिर नीचे क्या बचेगा आपके 14 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 14 बचेगा। 47 में से 33 निकालते हैं तो 14 बचता है, कितना बचता है 14। तो अब आपके पास 80/14 प्राप्त, कितना प्राप्त है 80/14 प्राप्त है। तो किसका मान आएगा, 2 का विभाजन का नियम क्या है, जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 है उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। 3 का नियम क्या है, 3 का विभाजन का नियम है, यदि किसी संख्या को पीछे इन्हें संख्या को गिवन नंबर को अपन ऐड करने पर 3 की टेबल में आना चाहिए, मतलब ये वे संख्या को अपन जोड़ने पर 3 के पार्ट आती हैं, 3 6 9 12 ऐसे चलता है, ऐसे आता है तो आपके 3 से विभाजित होती है। 5 का नियम क्या है, जिस संख्या के पीछे 0 5 आते हैं उसमें 5 का भाग पूरा जाता है। 7 6 का नियम क्या है, 4 का नियम, कोई भी संख्या दो लगत पीछे वाले दो संख्या के अंदर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 6 का नियम है 2 और 3 से जाता है तो 6 का जाएगा। 7 का नियम, कोई भी संख्या 3 लगातार है उस संख्या के अंदर 7 का भाग जाएगा। 8 का नियम है पिछले 3 संख्या लगातार है तो उस संख्या के अंदर 8 का भाग। अब 2 का भाग 80
7 अपन को प्राप्त हो गए। 40/7 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर है अपना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको बाहर कैसे हटाते हैं अपन, इसको कैसे अलग करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी कड़ी के साथ क्वेश्चन एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 1.42 का मान p अपॉन q या p और q प्राकृत संख्या जिनके मध्य कोई विनिश्चित गुणनफल नहीं है, p प्लस q p माइनस q का मान आपको ज्ञात है। तो p और q का मान 1.42 के बाद है, तो बार पहले हटाते हैं, बार पॉइंट के बाद दो संख्या तो 2 बार नहीं मिलेगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार हटाते हैं तो 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है। अब इसको सरल कर लिया तो 14/33 आ गया। 14/33 एक अपने एल से लेके जोड़ते हैं तो 33 दशम आता है 14 और 33 47/33 होता है। फिर 47/33 p अपॉन q का मान प्राप्त हो जाता है। p का मान 47 है और q का मान 33 है। p प्लस q p माइनस q सॉल्व करते हैं तो 40/7 प्राप्त होता है। 40/7 प्राप्त है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना है और ऐसे क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 1/4 प्लस 1/24 प्लस 1/48 प्लस 1/80 प्लस 1/36 120, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखें आप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4 × 6 लिख सकते हैं, इसको 45 को 6 × 8 लिख सकते हैं, 80 को 8 × 10 लिख सकते हैं, 120 को 10 × 12 लिख सकते हैं। जब संख्या कंटिन्यू चले 4 से 4 6 6 8 8 10 10 12 ऐसे मल्टीप्लाई में चल रही है कंटिन्यू, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर फिक्स फार्मूला होता है कि इसमें 1/4 पहले लिखना है, फिर 1/2 लिखना है, फिर 1/4 में से 1/10 वाला आपको घटाना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/4 का 4 आ गया प्लस 1/2 का 2 आ गया, इसका लसम लिया तो 12, इसका लसम लिया तो कितना गया 12, इसका इसमें 3 बार गया, इसका इसमें 1 बार गया, फिर 1/4 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 2/12 आएगा। 2/12 को 2 से 2 सॉल्व हो गया, इसका 1/6 बचा प्लस 1/4 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 और 1/12 को अपन सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 1/12 को सॉल्व करते हैं तो 10/12, 10 कितना आता है 12। अब देखो 4 का भाग 12 के अंदर 3 बार जाता है, 4 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाता है 3 बार, प्लस 1 4/12, 4/12 को सॉल्व करते हैं तो 1/3 कितना प्राप्त है 1/3, जो ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ध्यान देके अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढंग से देखना, ठीक है ना। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन क्वेश्चन और हल करेंगे, उससे पहले एक बार क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/24 प्लस 1/48 प्लस 1/80 प्लस 1/120 किसके बराबर है? तो इसको लिख दिया। 4 को 1 × 4 लिख सकते हैं, 24 को 6 × 4 लिख सकते हैं, 4 को 6 लिख सकते हैं, 48 को 6 × 8 लिख सकते हैं, 80 को 10 × 8 लिख सकते हैं, 120 को 10 × 12 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। जब ऐसा कंटिन्यू आपके 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 आ रहा है तो उसका ये फॉर्मूला फिक्स होगा, ठीक है ना। 1/4 लिखना है, फिर 1/4 में से 1/12 लेफ्ट वाली संख्या घटानी है और उसके साथ 1/2 से गुणा करना है। 1/2 से गुणा करोगे तब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा 1/3। आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 1/3 हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ रहा है। और आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन और देखेंगे अपन। इसे क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छी तरह से आप देखें और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहें और जितने आप टेस्ट वगैरह और प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको